क्यों 95% ऑस्ट्रेलिया पूरा खाली पड़ा हुआ है। यह है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री। ये इतना विशाल है कि इसमें इंडिया जैसे 2 बड़े देश समा जाएंगे। लेकिन आज के तारीख में 95% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से वीरान यानी खाली पड़ा हुआ है। आप इस मैप को जरा देखिए, जहां जहां पर भी आपको ये येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, बस वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ उसके 0.22% एरिया में ही केंद्रित है, विच मींस 1% से भी कम एरिया में, यानी मेजरली सिर्फ इन 5 शहरों में ही, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न। इनफैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इन चारों बॉर्डर्स से आप जितना अंदर की तरफ जाते चले जाओगे ना, आपके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा घटते चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है जिसे हम आगे समझेंगे, लेकिन इन माय ओपिनियन ये ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही मिस्टीरियस कंट्री बनाता है। सच बात तो ये है कि 95% ऑस्ट्रेलिया खाली क्यों पड़ा है, इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक रीजन है जो कि इतिहास ने हम इंडियन से भी छुपाने की कोशिश की, और हम इंडियंस के साथ बाकी के दुनिया वासियों के साथ भी। देखो, हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ओरिजिनली जो लोग रहा करते थे वो एबोरिजिनीज थे, एबोरिजिनल्स ओरिजिनली। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट सिर्फ व्हाइट्स ही रहते हैं। सो आखिर इन एबोरिजिनल्स के साथ ऐसा क्या हुआ? वेल, हम सब ने ये जरूर सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का क्या हाल किया था, कैसे ब्रिटिश रूल में लाखों इंडियंस मारे गए थे, उन्हें टॉर्चर किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया। लेकिन हमें यह कभी नहीं पढ़ाया गया कि यही सो कॉल्ड सिविलाइज्ड ब्रिटिशर्स ने एबोरिजिनल्स का क्या हाल किया, किस लेवल पर एबोरिजिनीज का जेनोसाइड करवाया गया, मास परसिक्यूशन करवाया गया। यह ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का एक काफी डार्क फेज था जो कहीं ना कहीं दुनिया से एक तरह से छुपाया गया। लेकिन इसे समझने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत सन 1606 से करनी होगी, जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार डिस्कवर हुआ था। सो जैसे हमने जाना था, ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स एबोरिजिनल्स और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स थे। कॉलोनाइजर्स के ऑस्ट्रेलिया की खोज करने से पहले ये जंगलों में रहा करते थे, वहीं पर शिकार करके खाना पीना खाया करते थे, दवा और हथियारों का भी इंतजाम वहीं से किया करते थे। इनके कल्चर की एक यूनिक बात थी कि अपने जमीन को पैसे के दम पर नहीं तोलते थे, यानी ये खुद को अपने जमीन का मालिक नहीं मानते थे, और इसीलिए इनके कल्चर में लैंड फेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहीं पर दूसरी तरफ 17वीं सेंचुरी वो दौर था जब पूरे दुनिया में यूरोपियंस ट्रेडिंग के नाम पर न्यू लैंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक्सप्लोरेशंस कर रहे थे, और इसी दौरान इसी मकसद के लिए इंडिया, अफ्रीका और यूएसए की भी खोज हुई थी। इसी बीच 26 जनवरी 1788 को कुछ ब्रिटिशर्स बॉटनी बे, जो एरिया मॉडर्न डे सिडनी में है, वहां पर लैंड किए, और जैसे ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया के इस कल्चर के बारे में मालूम पड़ा कि यहां पर कोई भी अपना लैंड ओन नहीं करता, उन्हें इस जमीन में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। इनफैक्ट उन्होंने अपने इस न्यूली डिस्कवर्ड लैंड को एक नया नाम भी दे दिया, टेरा नोलियस, यानी कि एक ऐसा लैंड जिसका कोई राजा नहीं है। अब इनिशियली ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी ब्रिटिशर्स का काफी फ्रेंडली वेलकम किया, पर ये अकेले बिल्कुल भी नहीं थे। ये अपने साथ अपने देश के क्रिमिनल्स, यानी कि चोर, डकैत, खूनी और बलात्कारियों को लेकर आए थे, और उनका फंडामेंटल मकसद बस यही था, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन की एक पीनल कॉलोनी बनाना। पीनल कॉलोनी बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पर सरकार अपराधियों को सजा के तौर पर भेजती है और वहां पर उनसे मजदूरी वगैरह कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ब्रिटिशर्स ने काला पानी बनाया। तो 1788 से 1868 यानी कि करीबन 1 सेंचुरी जितने वक्त में ब्रिटिशर्स ने 1,62,000 कॉन्विक्ट्स को यहां पर लाकर छोड़ दिया, पर वहां के इंडिजिनस लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, स्पेशली शुरुआत में, कि ब्रिटिशर्स वहां पर एक पीनल कॉलोनी बनाने आए। और उन्हें पता चलता भी कैसे? ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहलाया फुसलाया, उन्हें तरक्की के सपने दिखाए, और उनकी परमिशन लेकर शुरुआत में उन्होंने वहां पर बस थोड़े से लैंड की ही बात की और उसे ही सिक्योर किया। ब्रिटिशर्स बेसिकली अपना एक बेस बनाना चाहते थे, जैसे इंडिया में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किया। अब ब्रिटिशर्स के ऑस्ट्रेलिया आने से 2 चीजें हुई। पहली तो ये कि ये अपने साथ जानलेवा बीमारियां लेके आए, वो बीमारियां जिनसे अब तक ये सेक्लूडेड नेटिव ऑस्ट्रेलियंस बिल्कुल भी इम्यून नहीं थे, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैश ब्रोंकाइटिस, मीजल्स, स्कारलेट फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और वूपिंग कफ। ये सारी बीमारियां पहले ऑस्ट्रेलियन लैंड में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, और इसीलिए लोगों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी, और इस वजह से ये तेजी से फैलने लग गई।
कि सिडनी में साल भर के अंदर ही 50% पॉपुलेशन स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी से मारी गई। सेम हाल था पोर्ट फिलिप एरिया का भी, वहां भी 50% पॉपुलेशन रातों रात वाइप आउट हो गई बीमारी की वजह से, और ईयर आफ्टर ईयर ये बीमारियां लोगों की जान लेते चली गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है, कितना सब होते देख ब्रिटिशर्स जिनके वजह से ये बीमारी आई थी, उन्होंने उस बीमारी का इलाज उनके पास था, फिर भी वो इलाज लोगों तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने मोस्टली सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इनफैक्ट अगर आपको याद है तो ऐसी ही सेम चीज इंडियंस के साथ भी हुई थी। 1900s में जब इंडिया में कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स और मलेरिया जैसी बीमारियां फैली थी, हमारे देश में 30 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। ब्रिटिशर्स को इन बीमारियों का इलाज, वैक्सीन तक मिल चुका था, लेकिन उन्होंने एक बार भी इंडियंस का इलाज नहीं किया और उन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया। और बस यही हाल सेम ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनस लोगों के साथ भी हुआ। दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया था, शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ थोड़ा सा ही लैंड लिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की जमीनें हड़पने के लिए इन्होंने फेंसिंग करना शुरू कर दिया। बस कुछ ही समय में ये लोग करन डे, होबार्ट, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में फैल गए। और जैसे जैसे फेंसिंग बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों के विल से होने वाले काम अब उन पर फोर्सफुली थोपे जाने लगे। जिन एरियाज में अंग्रेजों ने फेंसिंग की थी, वहां पर ऑस्ट्रेलियंस के शिकार करने, वहां का साफ पानी इस्तेमाल करने और वहां से खाने की चीजें लेने पर पाबंदी लगा दी गई। यूं समझ लो बस कुछ ही सालों में वहां के लोगों पर अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया था। वो ऑस्ट्रेलियंस की जमीनों पर उन्हीं से खेतों में जबरदस्ती मजदूरी करवाने लगे और उनके लाचार बीवी और बच्चों का रेप किया करते। हद तो तब पार हो गई जब इन्होंने प्रेग्नेंट औरतों से तक काम करवाना शुरू कर दिया था। वो उन्हें जबरदस्ती गहरे समुद्र में भेजा करते और उनसे मोतियां चुनवाते थे। इन्हें ना उन औरतों की परवाह थी और ना ही उनके होने वाले बच्चों की। धीरे धीरे ये अत्याचार इतना बढ़ गया कि 1795 में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बगावत कर दी। इनके बीच एक जंग शुरू हो गया जो आने वाले 100 सालों तक चलता रहा। इसके बीच में कई छोटे बड़े वॉर्स भी लड़े गए। अब यूं तो सभी जंगें हमेशा तबाही लाने के लिए ही जानी जाती है, पर ऑस्ट्रेलिया की इस लंबी वॉर ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां की 90% पॉपुलेशन एक झटके में खत्म हो गई। यस, 3 से 7.5 लाख की पॉपुलेशन साल 1900 आने तक सिर्फ और सिर्फ 30,000 से 75,000 तक ही बाकी रह गई थी, क्योंकि लाखों की तादाद में वहां के नेटिव ऑस्ट्रेलियंस मारे जा रहे थे। और ये पॉपुलेशन ड्रॉप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों का ही था। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया की खोज के बाद से ही, यानी पिछले 3 सेंचुरीज में, वहां पर ट्रेड करने के लिए कई और देशों के लोग आए, जैसे जर्मन्स, चाइनीज और इवन जापानीज भी। और इन सब के इनफ्लक्स की वजह से वहां का पॉपुलेशन 50 लाख तो था, लेकिन बस उस पॉपुलेशन में से इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुके थे। पर अंग्रेज यहां पर भी नहीं रुके। उन्होंने जल्दी इस रही सही पॉपुलेशन को भी खत्म करने का रास्ता ढूंढ निकाला, और वो तरकीब थी वर्ल्ड वॉर में इन्हें भेजना, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को और अपने देश से लाए हुए कन्विक्ट्स और उनके परिवारों को ढकेल दिया। 1914 वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स ने हर 5 में से एक इंसान को यूरोप लड़ने के लिए भेजा। ऑस्ट्रेलिया की एक रेप्यूटेड वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया वॉर मेमोरियल का डेटा यह बताता है कि इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने 18 से 44 इयर्स के बीच के 4,16,809 आदमियों को जंग के लिए भेजा, लेकिन इसमें से 40% आदमी वापस नहीं लौटे। सो ऑस्ट्रेलिया की मेल पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन पर थी। कितने में 1942 में एक बार फिर से इनका इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में भी। इस जंग में भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की ही एक कॉलोनी बन गई थी और ब्रिटेन के साइड से लड़ रही थी, तो अगेन काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पर भी मारे गए। ऑस्ट्रेलिया पर इवन काफी सारे एयर अटैक्स भी हुए। इनफैक्ट 1942 से 43 के बीच में तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में 90+ अटैक्स किए थे। सो बेसिकली दोनों भी वॉर्स में वहां की पॉपुलेशन इफेक्ट तो हुई, लेकिन स्पेशली मेल पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन हुई। और फिर इन सभी हिस्टोरिकल जंगों के अलावा ऑस्ट्रेलिया की आबादी को कंट्रोल करने में एक पॉलिसी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे मैंने पहले बताया था, ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में आए ही थे उस पर कब्जा करने के लिए, उसे दूसरा ब्रिटेन बनाने के लिए, और इसीलिए उन्होंने एक इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1901 लाया। इस एक्ट को व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी भी कहते हैं, और इस एक्ट का मेन एम यही था कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी नॉन व्हाइट्स हैं, बेसिकली जैसे एशियन इमिग्रेंट्स हो गए या फिर नेटिव ऑस्ट्रेलियंस हो गए, उन पर रोक लगाया जा सके और सिर्फ ब्रिटिशर्स वहां पर रूल करें। सो अब इसके बाद व्हाइट्स को छोड़कर किसी भी और एथनिसिटी के ग्रोथ रेट में एक लगाम लग गया, और ये भी एक रीजन है जिस वजह से हम वहां पे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वहां पर ऑस्ट्रेलियन व्हाइट्स है। सो अब तक हमने जो भी जाना उसे एकदम शॉर्ट में समझे तो ब्रिटिशर्स के आने से 2 चीजें हुई। एक, बीमारी फैली और लोग मरने लगे बड़ी तादाद में।
दूसरा, 100 साल लंबे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया की 90% इंडिजिनस पॉपुलेशन खत्म हो गई। एंड द नेक्स्ट, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने उनके मेल पॉपुलेशन पर काफी बड़ा इंपैक्ट छोड़ा। एंड लास्ट एंड फाइनल ब्लो था इमिग्रेशन एक्ट का, जिसने माइग्रेंट्स की वजह से बढ़ रही ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन को भी एकदम से रोक दिया। करंट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की ये है कि आज वहां पे 2.6 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसमें नेटिव ऑस्ट्रेलियंस की आबादी सिर्फ 3.8% है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 लाख नेटिव ऑस्ट्रेलियंस आज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ये आबादी तो इंडिया के एक एवरेज टाउन की आबादी से भी कम है। सो अब तक हमने इतिहास पढ़ के ये समझ लिया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया बनने से पहले ही 90% उसकी पॉपुलेशन वहीं पर खत्म हो गई थी। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आज पॉपुलेशन वापस से बढ़ने के बावजूद 95% जितना ऑस्ट्रेलिया क्यों खाली पड़ा हुआ है? आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिर्फ इन 5 सिटीज में ही कॉन्सेंट्रेटेड है? तो इसके पीछे एक दूसरा बड़ा रीजन है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो हर साल उस देश में ऐसा कहर बरसाता है कि वहां पर सर्वाइवल काफी मुश्किल हो जाता है। अब सबसे पहले ना ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही यूनिक ज्योग्राफी को समझते हैं। अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया 3 मेजर लैंड फॉर्म्स में बटा हुआ है। पहला, वेस्टर्न प्लेट्यू, मतलब इस पूरे 2/3 एरिया में सिर्फ डेजर्ट है और इसीलिए यहां पर इंसानों का रहना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, सेंटर लोलैंड्स, ये पूरा येलो पार्ट लोलैंड तो है, लेकिन यहां की नदियों में तक नमकीन खारा पानी है, जो एग्रीकल्चर और इंसानों के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और तीसरा, ईस्टर्न हाईलैंड, इस ग्रीन पार्ट में केप यॉर्क पेनिनसुला से बे स्ट्रेट आइलैंड तक पहाड़ी पहाड़ है, जंगल है, यानी यहां पर मेजरली सिर्फ लैंड एरिया है जहां उपजाऊ जमीन भी है और पीने के लिए सूटेबल पानी भी है। पर लोगों के लिए यहां पर भी रहना ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन और उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 3 एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होते हैं। पहला डेजर्ट, फिर फ्लड्स और लास्टली ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा साइक्लोन प्रोन भी है। पर आखिर ऐसा क्यों? चलो देखते हैं। सबसे पहले ये समझो कि ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट यानी कि नीचे के हिस्से में एंटार्क्टिका और उसका ठंडा पानी है। अब जब पानी गर्म नहीं होगा तो उससे बादल भी नहीं बनेगा। प्लस इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एज सच कोई भी बड़ा ग्रीन एरिया नहीं है, मतलब ना यहाँ पर बादल बनते हैं और ना ही उन्हें यहाँ पर होल्ड करने के लिए हाई माउंटेन रेंजेस है। और इसीलिए आप ये लाइट ग्रीन पार्ट देख रहे हो, इस पूरे रीजन में बारिश ही नहीं होती और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा डेजर्ट है और ड्राउट प्रोन है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की क्रॉपिंग इंडस्ट्री को हर साल $1.1 बिलियन का नुकसान होता है। और क्वींसलैंड की बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया की मेजर सिटी है, उसे तो 2017 में ही गवर्नमेंट ने एक ड्राउट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया में इतना सॉल्टी वाटर ने इतना खारा पानी क्यों है, इसे समझने के लिए सेंट्रल लोलैंड की बात करते हैं। तो वहां पर सबसे पहले तो मिट्टी और चट्टाने जो कि लाखों साल पुरानी है, उनकी सैलिनिटी लेवल नेचुरली ही बहुत हाई होती है। सो जब ये चट्टाने टूटती है तो इनके अंदर मौजूद नमक वहां आसपास के पानी में भी घुल जाता है। एंड लास्टली ये भी जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतने बाढ़ और साइक्लोन्स क्यों आते हैं। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के ठीक नीचे, और इक्वेटर वो जगह है जहां पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और इस जगह हमेशा एक्सट्रीम गर्मी होती है। अब हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जिसकी वजह से उसके ऑपोजिट दिशा में बहुत ही तेज ट्रेड विंड्स बहते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नाउ इन दोनों भी कंडीशंस की वजह से पैसिफिक ओशन का गर्म पानी हवाओं के साथ बहते हुए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आते जाता है और ऑस्ट्रेलिया में बादल फॉर्म होते हैं। प्लस यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग माउंटेन रेंज है, जो क्लाउड्स को आगे नहीं बढ़ने देते, यहीं पर ब्लॉक कर देते हैं और इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में बारिश होती है और ग्रीन एरिया बनता है। बट ये तो हुआ ऑस्ट्रेलिया की बारिश का सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 में पैसिफिक ओशन से बहकर आ रहा गर्म पानी ईस्ट में आकर बहुत ज्यादा मात्रा में पाइल अप होने लग जाता है और इस गर्म पानी के नीचे जो ठंडा पानी है वो रश करने लगता है अमेरिका की तरफ, जिससे एक स्टार्क कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है, जिसका नतीजा इस वेरिएशन की वजह से ट्रेड विंड्स और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। यानी कि अब सिचुएशन को समझो, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बादल तो बन रहे थे, पहाड़ उन्हें आगे जाने से भी रोक रहे थे, पर इसमें एक और एक चीज अब आ गई, तेज हवाएं। और बस इन्हीं वजहों की वजह से ऑस्ट्रेलिया में फ्लड लाइक कंडीशंस हो जाते हैं, जो एक्सट्रीम में पहुंचकर साइक्लोन्स को भी जन्म दे देते हैं। इनफैक्ट इट्स नॉट वेरी अनकॉमन ओवर देयर। ऑस्ट्रेलिया को हर साल 2 से 3 साइक्लोन सर्वाइव करने पड़ते ही हैं, जिनमें काफी डिस्ट्रक्शन होता है।
सो टू सम इट ऑल अप, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री से ही उसकी पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर पाई। आज जो पॉपुलेशन वहां पर है उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया के एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस को सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। प्लस ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी तीसरा मेजर फैक्टर। जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के बाकी पार्ट्स में ह्यूमन सर्वाइवल कितना ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिर्फ कुछ ही एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है। सो बस यही है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के 95% खाली होने के पीछे की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आई एम वेरी श्योर आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि 99.7% मंगोलिया आखिर पूरी तरीके से खाली क्यों है। 99.7% मंगोलिया, कैन यू इमेजिन दैट? मंगोलिया की हिस्ट्री भी ना बहुत ही फैसिनेटिंग है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की वजह से, बुद्धिज्म की वजह से उनकी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। क्या आपको पता है कैसे? वेल, आप यहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।